नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए, यह सुबह का टाइम है और मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि रात में मैंने नहीं की थी किचन साफ़। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरे आँख में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने दर्द हो रहा था तो परेशान थोड़ा सा हो गए थे, तो इस वजह से मैंने किचन की क्लीनिंग रात में नहीं की थी। लेकिन फिर दवाई खाकर सोई और उसके बाद सुबह इस टाइम पर दर्द अभी बहुत कम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। और बिना किचन साफ़ किए हुए तो किचन में फिर काम करने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और सुबह की झाड़ू हमने पूरे घर में लगा ली थी, ऊपर भी हो गया था, नीचे भी हो गया था, आंगन में भी हमने झाड़ू लगा लिया था। और इस टाइम पर उजाला हो चुका था और अभी तो सुबह सुबह ही धूप निकल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल गया था। तो पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सबसे पहले बनाएंगे चाय और फिर खाना बनाएंगे। और दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें और पसंद आए तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही बनाएंगे चाय। तो मैंने इस टाइम पर अभी चाय भी नहीं पिया था क्योंकि आज हमें किचन साफ़ करना था, क्योंकि किचन साफ़ नहीं करते हैं तो किचन में फिर कोई काम करने का मन नहीं लगता है। और दोस्तों अभी तो अब मौसम भी बदल रहा है, तो बदलते मौसम के साथ तो हमारा रूटीन भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो हमारा रूटीन है वो बदलने लगा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो ब्लॉग है ये लगभग 2-3 दिन पहले का है और 2-3 दिन फिर बीच में हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि हमारे सर में और आँख में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो इस वजह से हमारा जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा ही हमने इस दिन बनाया था, जिस दिन मैंने ये किचन क्लीनिंग किया। और उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद का ब्लॉग है, तो 2 दिन का मिक्स करके हमने अपना ये ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किचन साफ़ करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो दोस्तों चाय पीने के बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाय में इलायची। आज हमारा जो अदरक है वो ख़त्म हो चुका था, तो इस टाइम पर मैं इलायची ही आज डाल देती हूँ। और दोस्तों अदरक और इलायची के बिना तो चाय हमारी अधूरी ही रहती है, तो पीने में अच्छा नहीं लगता है जब तक दोनों में से कोई एक चीज़ ना डालो। तो वैसे तो मैं अभी सर्दियों का मौसम था तो मैं डेली अदरक ही डाल देती थी, लेकिन आज ख़त्म हो गया था तो मैंने इलायची डाल दी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चाय भी बनके हो गया है तैयार। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे साथ सुबह की चाय पीने के लिए। तो इसके बाद का दोस्तों जो ब्लॉग है वो रविवार के दिन का है। 2-3 दिन के बाद का ये रविवार का दिन का ब्लॉग है। तो वहाँ से फिर मैंने अपना ये ब्लॉग शुरू किया है। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और ये दिन रविवार का ही है। तो सुबह का टाइम था और मैं छत पर आई थी क्योंकि आज हमें गेहूँ धोने थे। हमारा आटा जो था वो ख़त्म होने वाला था, तो अब हमारा धोया हुआ जो गेहूँ था वो भी ख़त्म हो चुका था, तो वही मैं आज धोऊँगी। तो मैं छत पर पानी लेकर आई हूँ क्योंकि छत पहले धुल लेंगे उसके बाद ही गेहूँ धोएंगे। तो पूरे छत में हमने पहले झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद फिर हमने छत को धोया। तो जब तक हम नीचे गेहूँ धोएंगे तब तक हमारा छत जो है वो सूख जाएगा। तो इस टाइम पर जिस टाइम पर मैं आज का ये जो दिखा रही हूँ उस टाइम पर जो मेरा सर दर्द और आँख जो था वो एकदम बिल्कुल से ठीक हो चुका था, तो तभी मैं ये सारे काम करने आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैं खाना बना दूँगी, क्योंकि बच्चे फिर जाएंगे स्कूल। तो जब तक मैं बच्चों को कुछ नाश्ता बना कर दे दूँगी तो बच्चे अपना लेकर चले जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अपना गेहूँ धोती सुखाती रहूँगी। तो मैं नीचे जब आई थी यहाँ पर उस टाइम पर मैं चाय पीकर आई थी और मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही मैंने सब्ज़ी काटी थी। आलू की भुजिया मैंने काट दी थी क्योंकि इस टाइम पर
अभी जल्दबाजी में यही बनेगा। और फिर दोपहर का जब टाइम हो जाता है तो फिर छत पर आने में भी नहीं होता है, क्योंकि धूप अभी ज़्यादा तीखा होने लगा है और फिर सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं तो फिर काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी अपना ये जो है गेहूँ धोने का ही काम निपटा लेते हैं। खाना तो बाद में बनाएंगे, सब गर्मा गर्म बनाते जाएंगे, खाते जाएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं छत धोकर आई, फिर मैंने बच्चों का स्कूल भेज दिया था और उसके बाद ही मैं यहाँ गेहूँ धोने आई थी। तो गेहूँ मैं आंगन में ही धोती हूँ, तो वहीं पर मैं गेहूँ धो रही हूँ। और दोस्तों ये देखिए मैं चावल की जो छोटी छोटी बोरी होती है उसी में मैं गेहूँ धोकर रखती हूँ, ताकि छत पर चढ़ाने में अच्छा होता है। और बड़ा बोरी रहता है तो उसमें गेहूँ डाल देते हैं तो अंदाज़ा डालते समय नहीं रहता है, और उसके बाद में वह उठता नहीं है, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा हो जाता है, भीगा हुआ गेहूँ रहता है, भारी हो जाता है, तो उतना हमसे फिर चढ़ नहीं पाता है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बोरी जो चावल की होती है उसको मैं धोकर हमेशा रखती हूँ गेहूँ धोने के लिए ही, और इसी में धोती हूँ और उसके बाद फिर छत पर चढ़ाने में आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैं पहले गेहूँ को धो लेती हूँ। तो आधा मैंने धो लिया था, ज़्यादा हमने गेहूँ नहीं धोया था, 35-40 किलो ही गेहूँ हमने धोया था। और फिर कभी जब टाइम मिलेगा तब 2 बोरा धोकर गेहूँ रख दूँगी, तो उसके बाद फिर वह चलता रहेगा। तो अभी मैंने सिर्फ 35-40 किलो ही गेहूँ धोया था, हमारा आटा ख़त्म होने को था, तो जल्दबाजी में ही हमने इतना सा गेहूँ धो लिया है। तो गेहूँ धोने के बाद फिर मैंने सभी को छत पर चढ़ाया, और इस टाइम पर मैंने खाना अभी नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना कर दे दिया था। बच्चे अपना चले गए थे स्कूल, और उसके बाद ही मैं ये सारे काम करने लगी थी। और ये सब करते करते मुझे 9 बजे का टाइम हो चुका था। वैसे तो खाना खाने के लिए अभी कोई नहीं आया था, नहीं तो आते तो फिर दिक्कत सा हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर मैं गेहूँ पहले सभी को लार लेती हूँ, उसके बाद फिर जाएंगे नीचे तो खाना
देखिए हमने सारे गेहूं को लार लिया है और इसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे और नीचे जाकर फिर हमने खाना बनाया। और खाना बनाने का जो वीडियो है वो दोस्तों आप सभी लोगों को दूसरे ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि वो वाला इसमें अगर डालते तो यह ब्लॉग जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट करके बनाया है। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना, पूरा वीडियो देखना और पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।